अमेरिकी चीन टैरिफ रस्साकसी के बीच फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रेंकोइस बायरू ने कहा है कि यह सूचना भोलापन और खतरनाक है कि चीन एक व्यापार भागीदार के रूप में अमेरिका की जगह ले सकता है। उन्होंने चीन से दोस्ती को खतरनाक बताते हुए यूरोपीय संघ के सदस्यों से वैश्विक व्यापार तनाव के मौजूदा माहौल में एक साथ रहने का आग्रह किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन पर भारी टैरिफ लगाने के बाद उसने कई देशों के साथ मिलकर वैश्विक मोर्चाबंदी की शुरुआत कर दी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग न सिर्फ अगले हफ्ते दक्षिणी पूर्व एशिया के 3 देशों की यात्रा करेंगे, बल्कि उन्होंने यूरोपीय संघ से भी अमेरिका की एक तरफा धौंस का विरोध करने का आह्वान भी किया है। उधर ईयू ब्लॉक से जुड़े फ्रांस ने कहा है कि चीन एक व्यापार भागीदार के रूप में अमेरिका की जगह नहीं ले सकेगा। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह सूचना भोलापन और खतरनाक है कि चीन एक व्यापार भागीदार के रूप में अमेरिका की जगह ले सकता है। उन्होंने चीन से दोस्ती को खतरनाक बताते हुए यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के सदस्यों से वैश्विक व्यापार तनाव के मौजूदा माहौल में एक साथ रहने का आग्रह किया है। बायरू ने शुक्रवार को यह टिप्पणी बीजिंग में शी जिनपिंग और स्पेन के पीएम की मुलाकात के बाद की है। उन्होंने ऐसे मौके पर एकजुटता को जरूरी बताया है। अमेरिका के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए चीनी राष्ट्रपति अगले सप्ताह की शुरुआत दक्षिणी पूर्व एशिया के वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया की यात्रा से करने वाले हैं, जो चीन पर 145% अमेरिकी टैरिफ के बाद उनका पहला विदेश दौरा हो सकता है। उधर नए टैरिफ से 90 दिनों की छूट के बाद भविष्य की चिंता को लेकर ईयू के प्रमुख हिस्सेदार और स्पेन के पीएम पेड्रो साnchez शुक्रवार को चीन पहुंचे हैं। उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की। शी ने अपनी पहली टिप्पणी में कहा कि टैरिफ युद्ध में कोई नहीं जीतेगा और दुनिया के खिलाफ जाने से अलगाव होगा। उन्होंने अमेरिका के एक तरफा धौंस का साझा विरोध कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। इस वक्त फ्रांसीसी पीएम फ्रेंकोइस बायरू ने कहा है कि चीन किसी भी तरह अमेरिका का स्थान नहीं ले सकता है। यूं को एकजुट होना पड़ेगा। उधर वैश्विक मोर्चाबंदी के तहत चीनी वाणिज्य मंत्री वांग वेताओ और सऊदी व दक्षिणी अफ्रीकी देशों से चर्चा की है। चीनी राष्ट्रपति ने कहा है कि चीन ईयू आर्थिक वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार के दृढ़ समर्थक हैं। शी जिनपिंग बोले हैं कि यह संबंध न केवल द्विपक्षीय वैध अधिकारों हितों की रक्षा करेंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और व्यवस्था को बनाए रखते हुए विश्व समुदाय के भीतर निष्पक्षता और न्याय बनाए रखने में भी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप भले ही फिलहाल ईयू समेत कई देशों पर 90 दिनों के लिए टैरिफ रोक दिए हैं, लेकिन भविष्य में इस पर जवाबी उपाय बनाने ही होंगे ताकि एक तरफा धौंस न दी जा सके। स्पेन के पीएम का 2 वर्षों में चीन का तीसरा दौरा है। पीएम पेड्रो साnchez की सरकार अराजक अमेरिकी टैरिफ नीति के कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच एशियाई दिग्गज के निवेश को बढ़ावा देना चाहती है। साnchez ने चीनी राष्ट्रपति से मिलकर कई मुद्दों पर चर्चा की है। वो इलेक्ट्रिक बैटरी या अच्छे ऊर्जा तकनीक का उत्पादन करने वाले चीनी कंपनियों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। ये यात्रा यूरोप और चीन के लिए एक जटिल छड़ के रूप में मानी जा रही है। अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव कम करने के लिए ब्राजील ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। वो अमेरिकी टैरिफ पर बातचीत को प्राथमिकता देगा और अन्य व्यापारिक समझौतों को भी बढ़ाएगा ताकि अमेरिकी टैरिफ से होने वाले प्रभाव कम किए जा सके। ब्राजील के विदेश व्यापार मंत्री ततियाना प्रेजेरेस ने कहा है कि राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की सलाह है कि वो लगातार बातचीत करें, लेकिन यदि जरूरी हुआ तो जवाबी कार्रवाई भी की जा सकती है। ब्राजील एशियाई देशों व चीन के प्रतिस्पर्धा को लेकर भी चिंतित है, क्योंकि अमेरिका द्वारा ब्राजील के खिलाफ उठाए गए कदम अन्य देशों को फायदा पहुंचा सकते हैं। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वार पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है। अब चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ऐसे में अब अमेरिका से आने वाले सामान पर चीन 125% तक के टैक्स वसूलेगा। पहले चीन ने इस टैरिफ को 84% तक बढ़ाया था। खबरों की माने तो तब 125% टैरिफ का प्रावधान 12 अप्रैल से लागू होगा। वाणिज्यिक मंत्रालय ने बताया है कि अमेरिका की ओर से टैरिफ बढ़ाने के बाद चीन ने विश्व व्यापार संगठन में मुकदमा भी दायर किया है। उधर नए अमेरिकी अधिसूचना के मुताबिक चीन पर कुल व्यापार शुल्क 145% है। वहीं अमेरिकी शुल्क बढ़ोतरी के बाद चीन ने विश्व व्यापार संगठन में मुकदमा भी दायर किया है। बता दें कि अमेरिका की तरफ से भारी भरकम टैरिफ लगाए जाने के बाद चीन की जिनपिंग सरकार बेहद परेशान है। अमेरिका का और चीन के बीच टैरिफ वार इन दिनों सुर्खियों में है। अमेरिका ने चीन से आने वाले सामान पर टैरिफ को अब कई गुना तक बढ़ा दिया है, जिसके बाद से इसकी चर्चा काफ़ी हो रही है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में दुनिया के अलग अलग देशों से अलग अलग टैरिफ वसूलने का ऐलान किया था। ट्रंप ने शुरुआत में चीन पर 34% का टैरिफ लगाया था, जिसके बाद चीन ने भी अमेरिका पर 34% का जवाबी टैरिफ लगा दिया था। यही नहीं, दोनों देशों के बीच टैरिफ वार की शुरुआत हुई। इसके बाद ट्रंप ने चीन को जवाबी टैरिफ की धमकी दे डाली थी। वहीं चीन ने अमेरिका की इस धमकी के बावजूद कदम पीछे नहीं खींचे, जिससे गुस्साए ट्रंप ने चीन पर 84% की बजाय सीधे 104% की टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप के इस कदम के बाद चीन ने भी अपनी चाल चली और अमेरिका पर जवाबी टैरिफ को 34% से बढ़ाकर सीधे 84% कर दिया। चीन के इस कदम से झल्लाए ट्रंप ने बुधवार को चीन पर लगाए गए टैरिफ को 104% से बढ़ाकर सीधे 125% कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।